हेलो एवरीवन। सो आपने अभी तक देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और आप देख सकते हो कि ये जो चैनल है जो मैंने बिल्कुल नया शुरू किया है, आप सब लोग इसे भी अच्छा प्यार दे रहे हैं। और अगर आप में से अभी तक किसी ने इसको फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल के अंदर बहुत ही बेसिक से बहुत ही बेसिक मतलब एक बहुत ही न्यू कमर भी हो आप, अगर आप न्यू कमर भी हो तो इसके अंदर जाने के बाद अगर आप 1 बाय 1 चीज़ें देखोगे, यहाँ पे एक देखो एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ। ये 15 वीडियोज की सीरीज है जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब हियर, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। मैं यहाँ पे देखो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोज डाल रहा हूँ जिससे आप सीख सको। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे वीडियो के साथ आए हैं जिसमें मैनुअल ट्रेडिंग बहुत इन्वॉल्व है और एज अ बिगिनर आप उसको फॉलो कैसे कर सकते हो। एंड इट इज बेसिकली अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ऑन बिटकॉइन ओनली बिटकॉइन के लिए ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। और इसमें हम कई सारे रूल्स अपनाने वाले हैं जो आप अगर फॉलो करोगे तो आई थिंक स्कैल्पिंग की जो ट्रेड है, जो स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप उसको मैकेनिकल बेसिस पे रूल बेस्ड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा लास्ट तक टिकना, रूल्स को फॉलो जरूर करना। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे मैंने ना एक बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है, ये देखो। ठीक है, अब इस बिटकॉइन के चार्ट को मैं 1 मिनट क्रिप्टो स्कैल्पिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 मिनट के चार्ट पे ही हम सारा कुछ यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल एक एक क्लीन सेटअप बताऊंगा और आप इसको यूज करके दिन में कई सारी ट्रेड्स होंगी। ठीक है, पर होगा क्या कि आप स्कैल्पिंग करना और छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना, लॉस लेना, ये कैसे एक्सेप्टेंसी सीख पाओगे वो इसके अंदर जरूर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इस स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि हमें सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं करना है। ये रूल पहले याद रख लो, क्योंकि सैटरडे संडे अगर आप देखोगे तो ये देखो, मैं आपको, आप ऐसे यकीन नहीं मानोगे बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें स्कैल्पिंग के अंदर ना, हमें सबसे ज़्यादा जो नीड होती है किसी चीज़ की वो होती है कि हमें वॉल्यूम मिले जहाँ पे ट्रेडिंग हो। अब ये देखो, ये संडे है और ये इधर सैटरडे है। आप इस पूरे एरिया को अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा एरिया देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देयर इज नो मूव। मतलब मार्केट ना देखो आपको सिर्फ परेशान कर रही है और ये 200-250 पॉइंट का एरिया है जहाँ पे मार्केट घूमे जा रही है। और आप देखोगे जैसे ही मंडे आया मार्केट में मूवमेंट शुरू हो गया और ये देखो चाहे जैसा हुआ हो, अप डाउन जो मर्जी, बट आपको देखो अब चार्ट दिख रहा है कुछ कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है। मार्केट देखो ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है, कुछ तो हो रहा है। तो हमें मार्केट चाहिए कि वहां पे वॉल्यूम हो और ट्रेडिंग चल रही हो अच्छी वॉल्यूम में, जिससे हमें स्कैल्पिंग के लिए एरिया मिले। वॉलेटिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो दिस स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और बिल्कुल मैकेनिकल बनाऊंगा, बिल्कुल मैं तामझाम नहीं करूंगा कि ये कैंडल देखो ऐसे करो, बिल्कुल इजी वे में जो बिगनर फ्रेंडली हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 चीजें स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले स्कैल्पिंग में ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है कि मुझे किस ट्रेंड की साइड में ट्रेड लेते रहना है। अगर मैं बुलिश हूं तो मैं बुलिश ट्रेड मारता रहूंगा, अगर मैं बेरिश हूं तो मैं बेरिश ट्रेड मारता रहूंगा। दूसरा, ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ईजी वे में बनाता हूं मैं। सबसे पहले हमें ट्रेंड को पता लगाने के लिए हम going to use like very famous VWAP। ठीक है, VWAP क्या करता है? VWAP बेसिकली आपको ये बताता है कि इस वक्त का वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस है वॉल्यूम वाइज वो कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्या लिया है, टेदर यूएस लिया है, बाइनेंस का मतलब USDT परपेचुअल फ्यूचर लिया है हमने। अगर आप चाहो तो मैं इसमें वॉल्यूम भी लगा देता हूँ, क्योंकि VWAP तभी काम करेगा जब एक्चुअली में वॉल्यूम होगी। अदरवाइज अगर वॉल्यूम नहीं होगी तो आपको VWAP लगता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही हैं, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके इसका बैंड हटा देंगे। सेटिंग्स में इनपुट में आप इसका बैंड हटा दोगे तो ये काम कर जाएगा। आपको अगर पीरियड में सेशन वाइज चाहिए, वीक वाइज, मंथ वाइज, VWAP हर तरीके से लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स देखो HLC/3 है, आप चाहो तो क्लोज यूज कर सकते हो, बट दिस इज डिफॉल्ट सेटिंग HLC/3, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके किया। अब देखो यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बिटकॉइन के अंदर क्या है ना, बिटकॉइन का जो चार्ट है वो सुबह 5:30 बजे को अपना दिन स्टार्ट मानता है और क्लोज भी उसी टाइम पे मानता है। तो देखो VWAP अगर आप यहाँ पे सुबह 5:30 बजे के आसपास देखोगे, ये देखो आपको एक डिप एंड न्यू VWAP दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग है 5:30 बजे और ये नए VWAP की ओपनिंग है। तो आपको हर दिन 5:30 बजे ये चीज़ आराम से देखने को मिल जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो VWAP को हमने अपना एक बेस इंडिकेटर यहाँ पे बना दिया है जिसके बेस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज अगर आप देखो तो मॉर्निंग से सब कुछ VWAP के ऊपर चल रहा है और मार्केट फुली ट्रेंडिंग है। यहाँ पे हम इस दिन बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स बना सकते थे। क्लियर है? चलो दूसरे जो 2 इंडिकेटर हैं जिनके बेस पे हमें ट्रेडिंग लेनी है, दैट इज बेसिकली सिंपल, सबसे सिंपल अपने EMA, और हम 2 यूज करने वाले हैं।
9 एंड 21। तो 9 में पहले हम जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ओपेसिटी थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ जिससे हमें आसानी हो देखने में, ठीक है। दूसरे वाले को मैं 21 यूज कर रहा हूँ, इसको मैं रेड ले लेता हूँ, ओपेसिटी इसकी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 21, ठीक है। तो 9 21 हमने लगा दिया। देखो हम थोड़ा जूम इन करेंगे अगर इसको, ये देखो तो आपको यहाँ पे आराम से दिखने लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये देखो हो गया। तो हमारे पास वीवैप हो गया, हमारा 921 के ईएमए हो गया। यहाँ पे हमारी दो चीज़ें सेट हो गई कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ है, हम क्रॉसओवर्स पे और ट्रेड लेने पे ईएमएस का यूज करेंगे, बट स्ट्रेंथ पता नहीं लग रही है अभी। तो स्ट्रेंथ के लिए मैं क्या डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके सेटअप को भी मैं अभी नीचे बताऊंगा। इसकी सेटअप पे जाके हम क्या करने वाले हैं, हम स्टाइल पे गए और मैं ना बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि मुझे ना बीच में एक एरिया चाहिए जिससे मैं ये पता लगा सकूँ कि मार्केट कब इन एरियाज के ऊपर जाएगा। तो ये जो 50 की लाइन है ना, इसको मैं 55 कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने ओके कर दिया है, ठीक है। अब ये जो नीचे लाइन दिख रही है आपको डॉटेड, ये देखो डॉटेड, ये 55 की लाइन है। नीचे मुझे ना एक 45 की लाइन भी चाहिए, ठीक है, 45 वाले एरिया की लाइन। तो 45 की लाइन मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, बट आई कैन ड्रॉ इट एक्चुअली, ठीक है। ये देखो मैंने 45 की लाइन ड्रॉ कर दी है, डन, वी हैव दैट, ठीक है, ओके। हमारा यहाँ पे इंडिकेटर वाइज सारा सेटअप रेडी हो चुका है, पूरा का पूरा। अब इसमें आगे हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये पूरा सेटअप अब रेडी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री की बात करेंगे, फिर एसएल की बात करेंगे, फिर एग्जिट की बात करेंगे एंड देन टारगेट्स की बात करेंगे। ये 4 पॉइंटर अब हमारे पास बचते हैं इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले हम लॉन्ग एंट्री सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी आज के दिन का एग्जाम्पल है। तो हम लॉन्ग एंट्री सेटअप देखते हैं क्या हो सकता है और कैसे करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक रूल लिख रहा हूँ, उस रूल को फॉलो करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या वीवैप के ऊपर चल रहा है प्राइस। सबसे पहले हमारा मोटिव ये होगा क्या वीवैप के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर वीवैप के ऊपर चल रहा है तो पहले टिक हो गया है लॉन्ग एंट्री के लिए कि हाँ हमारे पास एक पहला सिग्नल है कि हाँ हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है। दूसरा 9 EMA को 21 EMA के ऊपर रहना है बेसिकली, ठीक है। क्रॉसिंग बहुत बार बार होगी तो हम इसका क्रॉसिंग भी यूज कर सकते हैं कि जब ऊपर को क्रॉस कर रहे हैं हम तब ट्रेड लें। दूसरा इन दोनों का एंगल ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब फ्लैट 921 हमें नहीं चाहिए। मान लो क्रॉस कर भी गया बट फ्लैट चल रहा है, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि उन दोनों के एंगल ऊपर की तरफ हों, ठीक है। तीसरा जो RSI है, RSI को 55 के ऊपर क्रॉस करना चाहिए, मतलब वो पहले नीचे रहा हो और उसके बाद उसने क्रॉसिंग करी हो उस कैंडल पे जिस पे हम एंट्री लेना चाहते हैं। तो RSI 55 के ऊपर चला जाए उस कैंडल पे, 1 मिनट की उस कैंडल पे जिस पे हम एंट्री ले रहे हैं। ये तीनों चीजें अगर कंफर्म हो गई तो अवॉइड सिर्फ इतना करना है कि RSI 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हमारी एंट्री बन रही है और RSI 70 के ऊपर है तो हम ट्रेड में लेट हो चुके हैं, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। बट हाँ अगर वो 45 पे था और 55 के ऊपर या 60 पे पहुंच गया है तो हम ये ट्रेड लेंगे। 1 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी हम ये ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। चलो तो हम पहले यहाँ ट्रेड एक्टिवेट तक पहुँचते हैं। तो हम बिल्कुल लास्ट लेटेस्ट चीज़ लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट में अगर आप यहाँ पे देखो इस जगह पे, ये ठीक है, इस जगह पे अगर आप देखो, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये एरिया यहाँ पे जब ग्रीन वाले ने रेड को ऊपर को क्रॉस किया तो बेसिकली ये जो कैंडल क्लोज थी इसकी वजह से हुआ है। बड़ी कैंडल आई यहाँ पे, कैंडल क्लोज हुई, इसकी वजह से ग्रीन ने ऊपर को क्रॉस कर दिया, ठीक है। हम वीवैप के ऊपर चल रहे हैं, हमने नीचे अभी देख ही लिया है। बट हमें इसी कैंडल पे ये भी जानना है कि RSI के साथ क्या हुआ। तो देखो इस कैंडल में RSI इस वक्त है 62। कहाँ पे देखोगे आप, यहाँ नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा इस एरिया में, ठीक है। उस कैंडल पे देखो, उस कैंडल पे यहाँ पे ये देखो RSI है 62, बट अगर उसके पहले वाली कैंडल पे देखोगे तो 48 है। इसका मतलब ये है कि वो 48 से क्रॉस करके सीधा 62 पहुंच गया इस कैंडल पे। तो हमारी ज्यादातर सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, बट 70 के ऊपर है क्या, नहीं, तो हम ट्रेड तो ले सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारी यहाँ पे क्लियर शॉर्ट एंट्री बनती है लॉन्ग की इस जगह पे, ठीक है। इस एरिया में क्लियर शॉर्ट एंट्री बनती है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री वो बना देता हूँ, लॉन्ग एंट्री इस जगह पे, इसकी क्लोजिंग पे, ठीक है। अब हमारा ये रहता है कि हमने एंट्री तो ले ली,
अब हमें यहाँ पे एसएल चाहिए और एग्जिट चाहिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एसएल और एग्जिट। तो एसएल और एग्जिट के लिए मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला जो हमारा पीरियड है ईएमए वाला, उसको हम अपने एग्जिट के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये रेड कलर वाली लाइन, ये हमारा एक सॉलिड सपोर्ट एरिया है इस ट्रेंड के अंदर। तो हमें इसका एसएल रखना है। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हम उसको अपना एसएल मान के चलेंगे और वहां पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो अगर हम इस ट्रेड में बात करें तो इस जगह पे जब ये क्लोज हुई तो हमारे पास एक ही सबूत था कि ये जो है रेड ईएमए आप देख सकते हो कितना है, 93,577। ठीक है, तो बेसिकली 577 यहाँ पे कहीं हमारा एसएल है बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड में। अब हम अगर आगे देखें कि क्या 21 ईएमए के नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई है। अब स्कैल्पिंग के अंदर दो चीजें और होती है, एक तो ये एग्जिट है, ठीक है, पर हम ये भी चाहते हैं इसके मेथड से ट्रेल तो हो जाएगा, बट स्कैल्पिंग 1 मिनट की हो रही है, इसका मतलब चार्ट बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बनेगा, तो हमें अपना टारगेट भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ये प्लान बनाया है कि हम जो भी एसएल ले रहे हैं, अगर हमें इसका 1:1.5, जैसे यहाँ पे हम ये 1:1.5 कभी भी मिल गया है तो हम यहाँ पे अपनी 50% पोजीशन क्लोज कर देंगे एंड देन वील ट्रेल वाया 21। इससे क्या होगा कि हम अपना प्रॉफिटेबल पार्ट धीरे धीरे क्लोज, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की ट्रेड होगी। बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा कि इतना लंबा ट्रेंड नहीं चलता है। ठीक है, हम पिछले ट्रेड्स में जाएंगे तो आपको समझ आएगा, बट हम 1:1.5 पे अपना 50% बुक कर लेंगे एंड देन हम EMA 21 के हिसाब से ट्रेल करेंगे। अभी तक ये स्ट्रेटजी रनिंग में है, आप अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे, और आप देखोगे लगभग 1:3.4 की ट्रेड अभी चल रही है। अभी EMA 21 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई है, तो हमें नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस ट्रेड को बुक ही करना चाहते हो तो आप दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये लेके चल सकते हो कि अगर RSI 70 के ऊपर कोई 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए तब भी आप बुक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इस कैंडल पे आप देखो, तब भी आप बुकिंग कर सकते हो, देन आगे की ट्रेड्स का वेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे भी बुक कर देता RSI 70 पे, तब भी मुझे 1:2 आराम से मिल रहा था, बट RSI के बेसिस पे 70 1 मिनट में बहुत बार टच करेगा। इसी वजह से हमने EMA 21 को अपना एक सॉलिड एसएल पॉइंट माना है। ऑन टारगेट 1:1.5 पे हम 50% बुक कर लेंगे। ये दो चीजें हैं, टारगेट क्या हो गया 1:1.5 पे 50% बुक एंड ट्रेल द प्रॉफिट्स वाया 21 EMA। क्लियर, इतना क्लियर है। चलो एक दो सेटअप और देखते हैं जिससे आपको ना थोड़ा सा और आसानी से समझ में आएगा। देखो ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, हमें ये पूरा एरिया इग्नोर करना है। देखो ये पूरा एरिया है, हमें इग्नोर करना है। क्यों करना है? बिकॉज हम वीवेब के ऊपर चल रहे हैं, तो शॉर्ट की ट्रेड की तो बात ही नहीं बनती यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लॉन्ग के सेटअप्स ध्यान से, ये रहा दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो ये एरिया है, आपको दिख रहा है, यहां से देखो ग्रीन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया इस कैंडल पे जो सेकंड वाली पे था। इसके पहले अगर मैं देखूं तो कहां गया, RSI 57 के आसपास है, जस्ट क्रॉस करके ही आया है। तो यहाँ पे भी एक लीगल लॉन्ग सेटअप बनता है। मैं यहाँ पे लॉन्ग सेटअप एक और अगर बनाऊं तो इसकी क्लोजिंग पे, और जस्ट ये रेड है, यहाँ पे मैंने एसएल लगाया ओपनिंग वाला, और अगर हम इसको EMA 21 के बेस पे ट्रेल करते हैं तो यहाँ कहीं हमारी ट्रेड कट जाएगी इस क्लोजिंग पे। यहाँ क्लोजिंग कहाँ है देखो, मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, ये रही क्लोजिंग, ये रेड कैंडल EMA 21 के नीचे चली गई और ये हमने ट्रेड ली। ठीक है, उसके बाद ट्रेड कटने के बाद हम वापस से देखो ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे ट्रेड ने क्लोज किया है। अब इस जगह पे हमें बस देखना है कि RSI के अंदर वो स्ट्रेंथ है। ये देखो इस जगह पे ये हुआ, ये देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वापस से EMA के ऊपर, दोनों अभी भी ऊपर की तरफ स्लोप्ड है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI 53 है, उसके पहले कितना था 48 था। यहाँ पे भी हम इस कैंडल क्लोज पे ट्रेड ले सकते हैं और आगे की तरफ ट्रेड को चला सकते हैं। तो हम दूसरा अगर ट्रेड लेते तो ये गया, यहाँ पे ट्रेड इस जगह पे फिर बना इसकी क्लोजिंग पे। ठीक है, इस एरिया पे क्या चल रहा है 53 चल रहा है, 55 को क्रॉस करना चाहिए, तो बेसिकली हम इसके हाई पे ट्रेड लेंगे। एसएल की बात करें उस टाइम पे एसएल जाएगा यहाँ पे लाल के पास। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही फॉलो करें, 21 के नीचे कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है डायरेक्टली, बट पहला जो बिगनिंग एसएल है वो पहला एसएल ही हमें यहाँ पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला एसएल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप ओनली EMA 21 फॉलो करोगे तो आपकी एंट्री और एग्जिट के बीच का फासला बढ़ता चला जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये 1 मिनट स्कैल्पिंग सेटअप है, तो ये बहुत ज़्यादा टायरी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टायरी होता है, क्योंकि दिन में आपको 50-60 सेटअप मिलते रहेंगे और ट्रेड चलती रहेगी। जैसे देखो ये ट्रेड चलती चली जा रही है।
ठीक है। नीचे के सेटअप्स पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ऊपर की तरफ के सेटअप्स पे ध्यान देना है, क्योंकि वीवैप नीचे चल रहा है। नीचे के सेटअप पे ध्यान नहीं देना, इस सेटअप पे ध्यान देना है। देखो इसने भी हमें ये प्रॉफिट ला के दिया है डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इधर चलते हैं, अगर यहाँ पे भी सेटअप ने देखो हमें प्रॉफिट ही दिया है पूरे दिन में, ये वाले एरिया में। इसके पहले भी यहाँ प्रॉफिट ही दिया है। तो हमें आज के जो ट्रेंडिंग डे है इसमें तो इसने बहुत सारे प्रॉफिट्स हमें निकाल के दिए। आपको मैंने लॉन्ग के सेटअप्स बता दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है मार्केट, जैसे ये रहा वीवैप, ठीक है। दिन की शुरुआत ये यहाँ पे हो गई है, ये इस जगह से पहले ऊपर की तरफ गया, ये देखो ये हो गया कौन सा दिन, मंडे हो गया, ठीक है। मंडे को आप देखोगे मार्केट में किस तरीके से आपके पास ट्रेड्स थी। ये देखो पहला ईएमए के ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ है यहाँ पे लगभग 6 बजे के आसपास। उसके बाद क्रॉस होते ही आप 1 2 3 यहाँ पे कहीं ट्रेड लोगे, ट्रेड ऊपर की तरफ गई है, ईएमए 21 पे कट गई है, नीचे की तरफ आई है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। ये चीज़ याद रखना, ईएमए और वीवैप के बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब कभी भी अगर आपको चार्ट ईएमए और वीवैप के बीच में चलता हुआ दिख रहा है तो यहाँ हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हम 21 के नीचे तो कटे ही हुए हैं ना। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर क्रॉस किया है, यहाँ पे हमें फिर ट्रेड लेनी, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल चला गया है, देन अगेन ट्रेड ली है, ये हमें प्रॉफिट दे गया है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे ट्रेड ली है, ये हमें प्रॉफिट दे गया है, ये भी हमें प्रॉफिट दे गया है। ये नीचे का पूरा एरिया ये हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हम वीवैप के ऊपर है, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट के सेटअप्स पूरा क्लीनली बता दिए हैं। ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो, क्लियरली फॉलो करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ट्रेड्स होंगी, बहुत सारे एसएल कटेंगे, बहुत सारे आपके प्रॉफिट्स भी कटेंगे, और आप इसमें प्रैक्टिस करते अगर चले गए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। डेली ट्रेडिंग अगर करते हो, ये 1 मिनट की है। क्या स्कैल्पिंग 1 मिनट में हो सकती है? देखो अगर आप बहुत एक्सपीरियंसड हो तो आप 1 मिनट में करो, अदरवाइज आप 3 और 5 मिनट में भी शिफ्ट हो सकते हो। आपकी थोड़ी सी ट्रेड्स कम हो जाएंगी बट एसएल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 1 मिनट में क्या होता है, एसएल छोटा रहता है। ये बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है एक नॉर्मल यूजर के लिए। अब मैंने आपको लॉन्ग के सेटअप भी दिखाए, शॉर्ट के सेटअप भी दिखाए। शॉर्ट के सेटअप देखो थोड़े से देख लो आप यहाँ पे, ये देखो प्राइस यहाँ पे वीवैप के नीचे चला गया है, क्लियरली हमें देखने को। देखो अगर आपसे ये पहला मूव मिस हो जाता है ना, कोई टेंशन मत लेना कभी। 1 मिनट का चार्ट है, बहुत सारी ट्रेड्स आएंगी। अगर ये मिस भी हो गया है ना तो आपको इसके बाद वाले पार्ट में यहाँ से ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आप दोबारा ट्रेडिंग कर लोगे क्योंकि पूरा दिन पड़ा है। अब ये देखो यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड है, ध्यान से देखो, इस पूरी सेकंड ट्रेड में आपको क्या इश्यू है बताओ। ये देखो वीवैप के नीचे हम ईएमए ने नीचे को क्रॉस किया है, और आप यहाँ पे देखोगे जो आरएसआई है वो यहाँ पे ये जो 40-45 की लाइन है उसके नीचे को क्रॉस किया है यहाँ कहीं कैंडल पे, और आपके पास बहुत बड़ा मौका पड़ा है और आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया इस जगह पे, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आरएसआई बहुत नीचे घुस रहा है 30 के, तब भी आप चाहो तो अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्कैल्पिंग है, फिर ट्रेड मिलेगी, ट्रेड कहीं नहीं जाने वाली, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि आप ईएमए और वीवैप के बीच में हो। यहाँ पे देखो मार्केट अभी भी नीचे है, ये वापस से इधर आया, छोटा सा एसएल लेके यहाँ पे चला गया, अब ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया ईएमए, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। ये यहाँ पे नीचे को क्रॉस किया इसने, इस जगह पे ट्रेड बनेगी, आरएसआई के ऊपर गया, फटाक से इसने 50-100 पॉइंट ले लिए, फिर ट्रेड बनी। इस बार वो पूरा ट्रेड आपको प्रॉफिट देके चला गया है, यहाँ पे जाके कहीं कट जाएगा, एंड देन अगेन आगे आप जाते जाओगे। देखो ध्यान से आप आगे जाते जाओ, इसने बहुत बार बहुत सारी ट्रेड दी। अगर ऊपर को क्रॉस ओवर किया है तो वीवैप के नीचे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। नीचे को क्रॉस ओवर किया है तो हम ट्रेड्स लेंगे। अगर आप ट्रेड से अपना प्रॉफिट नहीं खोना चाहते हो तो आप ईएमए 21 की जगह आरएसआई के 70 और 30 पॉइंट्स का फायदा उठा सकते हो। 55 से क्रॉस किया, बुलिश गया, 70 टच किया, प्रॉफिट बुक। नीचे की तरफ 45 के नीचे गया, 30 को टच किया आरएसआई, आपने प्रॉफिट बुक किया। आप ट्रेड काटते जा रहे हो फटाफट, तो इससे आप क्या देखोगे, आपकी ट्रेड्स छोटी हो जाएंगी, बट आप कई बार फटाक वाला बड़ा प्रॉफिट बुक करते चले जाओगे। आपको लगेगा यार ये तो 2 कैंडल में बुक कर लिया, आगे इतनी कैंडल बनी, कोई बात नहीं, फिर से नई ट्रेड बनेगी। ट्रेड का आप वेट करो, ऐसा मत सोचो कि हमेशा आपकी ट्रेड चलती रहे। आपकी ट्रेड बुक भी तो होनी है, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तो आप ट्रेड कर क्यों रहे हो, ठीक है। अब ये देखो ईएमए के हम नीचे चल रहे हैं, कुछ यहाँ देखो ये बुलिश पूरा ये एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके एक्चुअली में यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वीवैप और ईएमए के बीच में चल रहे हो और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। हमें तीनों के नीचे रहना है या तो तीनों के ऊपर रहना है, तब जाके ट्रेडिंग होगी। बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये याद रखना कि अगर जो ईएमए है, अगर वो फ्लैट ईएमए चल रहा है तो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, फ्लैट ईएमए में, ठीक है। वीवैप के पास विपशॉ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर देखो मैं आपको इससे बचने का तरीका बताता हूँ। जैसे ये वीवैप है, ठीक है, इसके नीचे इसने तोड़ा था, ठीक है, वापस से ऊपर गया है और इसने वापस से वीवैप को तोड़ा है। अब आप वेट करो,
जैसे मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, ये नीचे का ये लो लगा लेता हूँ, ऊपर का ये एक स्विंग हाई जैसा मुझे दिख रहा है। अब अगर जब तक वीवैप के इस एरिया में ये घूमता रहेगा तो आप टेक्निकली बता रहा हूँ मैं आपको, वीवैप फ्लैट होता चला जाएगा, और जब वीवैप फ्लैट होगा तो एक्चुअली ईएमएज भी फ्लैट होंगे और मार्केट यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देगा। तो आप बस वेट करो कि एटलीस्ट मार्केट इसके ऊपर एक बार जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये इस ट्रेंड में फंसा नहीं है साइडवेज में, हाँ ये अभी भी वॉलेटाइल है, ट्रेंडी है, तो हम ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि वीवैप के पास जब जब ये बहुत बार इधर उधर घुमा होगा वहां पे आपकी ट्रेड्स फंसी होंगी। ये देखो नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये छोटा एरिया बन जाता है जहां पे मूवमेंट चलती रहती। देखो वीवैप के पास में ट्रेडिंग जितना करोगे उतना खराबी होगी। देखो दिन शुरू हुआ, वीवैप शुरू हुआ है, अभी आपको फंसता हुआ दिखेगा। ये देखो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो देखो अगर आप ये हाई ले लोगे और नीचे का ये लो ले लोगे तो इसके बाद का ट्रेड आसान हो जाएगा। इससे पता चलता है वॉलेटिलिटी क्रिएटेड है, गो फॉर इट, ट्रेड फॉर इट। ऊपर की तरफ देखो, यहाँ गए, ये ऊपर गया है, नीचे आया। अब ये नीचे अगर इसके नीचे आ जाता तो फिर हम ट्रेड नहीं करते, बट क्या है इसके नीचे आया है, ये देखो इसके नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोज नहीं किया, बुलिश कैंडल फिर से आई और ये फिर से ऊपर की तरफ गया, वॉलेटिलिटी बनी हुई है। और ये जो चीजें मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे होगे, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएंगी। आपको वीवैप से दूर रहना है। आपकी एक ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, आपको दूसरी ट्रेड जो मिलेगी वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आप पहले वाले में उचक के भागना नहीं चाहते हो। क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड है, आपको बहुत बार मिलेगी 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप न्यूयॉर्क का जो सेशन होता है यूएसए का, जब वो चालू होता है ना, तो उस टाइम पे आप देखोगे आपको वॉलेटिलिटी अपने आप देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अभी इंडिया में दिस इज जस्ट ए स्टार्ट, ठीक है। तो आप कुछ सेशंस चूज कर लो कि हाँ मैं इसी 5 घंटे में ट्रेड करने वाला हूं, तो आपकी ट्रेडिंग और आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप कहीं पे भी खड़े हो चार्ट में, आपको सबसे पहले चेक करना है कि वीवैप की क्या पोजीशन है। जहां पे आप ट्रेड लेने बैठे हो, क्या वहां पे वीवैप पे 3-4 बार जिगजैग तो नहीं हुआ है, और अगर जिगजैग हुआ है तो उस लाइन को रेंज बना दो, उसके बाहर ट्रेड करो। ठीक है। दूसरा ये देखो कि 921 की स्लोप क्या है। 921 की स्लोप अगर ऊपर को है या नीचे को है तो ट्रेड करना है, अदरवाइज फ्लैट एरिया में नहीं करना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख के चलना है। देन कैंडल क्लोज का इंतजार करना है 1 मिनट का। जब आप 921 क्रॉस कर गया, क्लोज हो जाए, तो आप अपनी ट्रेड डाल सकते हो। एसएल कहां पे लेना है, आप EMA 21 ले सकते हो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो। अगर आप क्विक एग्जिट्स चाहते हो तो आप एग्जिट्स के लिए RSI का भी उपयोग कर सकते हो, जहां पे RSI 30 के नीचे और 70 के ऊपर जाए तो आप वहां पे अपना टारगेट समझो। 30 के नीचे शॉर्ट्स के लिए और 70 के ऊपर लॉन्ग के लिए आप अपना टारगेट समझ सकते हो। क्विक एग्जिट वाला मैंने मेथड आपको यही बताया। क्विक एग्जिट आप RSI पे ही पा पाओगे, RSI आपको क्विक एग्जिट दिखाएगा बार बार। तो अगर आप ओनली RSI बेस्ड जाना चाहते हो तो 80 और 25 कर लो, या 75 और 25 कर लो, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। 30-70 1 मिनट में वो बहुत बार टच करेगा। क्लियर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप ट्रेड ले रहे हो कोई भी लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो ये जरूर देखना कि RSI किसी एक रेंज में फंसा होने के बाद निकला है कि नहीं। मतलब मान लो वो 40 और 55 की रेंज में फंसा हुआ है, जैसे ये देखो, ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये देखो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला। तो इस एरिया में आप देखो बार बार 40-45 के आसपास से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जिस कैंडल में आपने ट्रेड ली, क्या उसने इस एरिया को ब्रेक किया है RSI के? देखो यहाँ पे ये ऊपर गया, यहीं पे देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहीं पे सारा सेटअप एक ही जगह पे आके बन रहा है। नाउ इट्स अ गुड एंट्री। और आप यहाँ पे जब एंट्री लोगे तो आपको चीजें आसान दिखेंगी। अगर इसी जगह देखो, मैं आपको छोटा मोटा कोई ट्रेड दिखाऊं, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे ऊपर को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आप EMA देखो, ये RSI देखोगे ना, तो ये बेसिकली अपना पुराना बेस लाइन भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसी जगह पे फंसा हुआ है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ये बिल्कुल बिगिनिंग मेथड से नहीं आ जाएगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप जरूर सीख जाओगे कि हाँ RSI के बेसिक रेंज बाउंड एरिया में ट्रेड नहीं लेनी, रेंज ब्रेक होनी चाहिए। चार्ट की तरह, जैसे चार्ट में रेंज ब्रेक होती है, वैसे ही RSI में रेंज ब्रेक होगी तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और उस स्ट्रेंथ पे आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे, SL बढ़िया लगा पाओगे। आप छोटे छोटे कैंडल्स पे यहाँ ना SL नहीं लगा पाओगे अच्छा स्कैल्पिंग मेथड में। तो इसलिए वेट बहुत जरूरी है कि RSI का आप रेंज के ब्रेक होने का वेट करो, तो आसान रहेंगी आपकी चीजें। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना हम एक और चीज पे बात कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, कि जब आप स्कैल्पिंग करने उतरते हो ना, प्लीज डोंट गो ऑल इन। मतलब स्कैल्पिंग ऑल इन बेसिस पे नहीं होती है, आपको हमेशा अपना रिस्क और लिक्विडेशन से बच के चलना है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो गो फॉर ओनली 5x और 10x का लेवरेज। अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो, 5x और 10x का लेवरेज लेके चलोगे ना, तो आपकी पोजीशंस बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। आप लिक्विडेट नहीं होगे फालतू का कि आपने 100x 200x ले लिया। आपकी पोजीशन छोटे मोटे एरिया में लिक्विडेट हो सकती है और आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना कि अपने कैपिटल का कुछ एक पॉइंटर से रिस्क करना है, एंड 5x और 10x का ही लेवरेज लेना है, तो आप इसमें चल पाओगे।
दूसरा एक चीज़ है कि ये 1 मिनट की स्कैल्पिंग है, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा टायर्डी फील कर सकते हो कि लाइक थक चुके हो, ये देख देख के कर करके थक चुके हो, आपको ये थकान होगी। तो ट्राई करो कि एक सेशन चूज करो कि मान लो न्यूयॉर्क सेशन जब चल रहा है यूएसए का, उस टाइम पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो, या जिस टाइम पे हाई वॉल्यूम है उस टाइम पे ट्रेड करना चाह रहे हो, तब आप जाके एक सेटअप बना पाओगे। 24 घंटे ट्रेड नहीं हो सकता है। तो एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि यही 1 मिनट का सेटअप मैं आपको लाइव में ट्रेड करके दिखाऊं किसी एक सेशन के बीच में 1-2 घंटे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना 1 मिनट बीटीसी स्कैल्पिंग, और मैं ट्राई करूंगा कि किसी भी दिन मंडे को या ट्यूसडे को, जिस दिन थोड़ी सी वॉल्यूम होती है, उस दिन मैं आपको आऊं और इस चीज़ को ट्रेड करके दिखाऊं लाइव में। ये आपको मे बी किस में मिल जाएगा, जो क्रिप्टो का भी नया चैनल है उसमें मैं लाइव आके आपको इसको शो करूंगा। आपको जस्ट कमेंट करना है 1 मिनट बीटीसी स्कैल्पिंग, और ये पूरा सेटअप मैं आपको जब ट्रेड करके दिखाऊंगा तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा। वरना आप अभी बिल्कुल इसको बेसिक में ट्रेड करने जाओगे तो हो सकता है आपसे गलतियां हो जाए। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको लाइव में आपको स्कैल्पिंग करके दिखा सकूं, सो दैट यू कैन हैव दैट ग्रिप ऑन इट कि हाँ ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने चला रखी होंगी ट्रेड्स कुछ ना कुछ। अभी देखो मैं एक जो मेरी जो स्कैल्पिंग वाली सेटअप की एल्गो है उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो देखो ये मूवमेंट ऊपर को आ रहा है, तो मूवमेंट आएगा तो ट्रेड ऊपर को जाएगी। आप ये देख सकते हो सैटरडे संडे का टाइम बहुत ही बेसिक बोरिंग होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए आदमी को। ठीक है, तो मैं एल्गो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको एल्गो इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो आप क्रिप्टोमैटिक के थ्रू कर सकते हो। मैंने कॉस्मिक एक्सचेंज के साथ उसको अटैच कर दिया है, यू कैन गो चेक इट आउट। और हम वहाँ पे जब ये एल्गो रेडी हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने इसके पहले एल्गो आपको दी है वो स्विंग ट्रेडिंग एल्गो है, उसमें कई बार ट्रेड्स नहीं लगती और ट्रेड्स ना उसमें लेट लगती हैं और आप लोगों को शायद वो पसंद नहीं आ रही है। तो आई एम प्लानिंग कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसे कैप्चर कर सकते हैं मूव को, उस पर लेके जाते हैं। क्योंकि जो वो एल्गो है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम की 6 महीने 1 साल चलाने पे ही आपको मजा आएगा, क्योंकि जब हम बड़े बड़े 600-700 पॉइंट के मूव कैप्चर करेंगे तभी बेहतर लगेगी। बट ये शॉर्ट टर्म एल्गो है। मैंने इस एल्गो के अंदर ट्रेलिंग SL ये सब कुछ डाल दिया है, जो पिछली वाली के साथ नहीं था। ट्रेलिंग उसमें नहीं थी, इसमें मैंने ट्रेलिंग भी फिट कर दी है, जिससे हम थोड़ा फायदेमंद रह सके, प्रॉफिट्स बुक होते रह सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।